तारीख 7 फरवरी। जयपुर की एक महिला जज कोर्ट में थी। दोपहर करीब 12 बजे कोर्ट में ही जज के नाम एक पार्सल आता है। महिला जज पार्सल खोलती है तो उसमें उसे एक मिठाई का डब्बा मिलता है। साथ में शादी के शगुन वाला एक सिक्का और एक पीले रंग का लिफाफा होता है। जज मैडम उत्सुकता में लिफाफा खोलती हैं, लेकिन उस पीले लिफाफे में जो होता है उसे देखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जी हाँ, जयपुर में इस तरह का एक मामला सामने आया है, जहां पर महिला जज को कोर्ट रूम में जाकर ब्लैकमेलिंग की धमकी दी गई थी। उसके बाद मामला उजागर होने के बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए। दरअसल सबसे पहले मामला जयपुर में 7 फरवरी को सामने आया था, जहां पर महिला जज जब कोर्ट रूम में थी तभी वहां पर कार्मिक ने कोर्ट रूम के अंदर एक लिफाफा लेकर आया, जो लिफाफे में धमकी भरा खत था। साथ ही कुछ अश्लील फोटो थी जो कि महिला जज की थी। उस लेटर में लिखा हुआ था कि यदि 20 लाख रुपए की राशि नहीं दी गई तो उसके परिवार को, उसको और उसके बच्चों को खत्म कर दिया जाएगा। राजस्थान में अपराधियों के बेखौफ मंसूबों की बानगी देखिए कि राजधानी जयपुर की एक महिला जज को उसके कोर्ट में ही जान से मारने की धमकी दे डालते हैं, और तो और जज की अश्लील फोटो भेजकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। अब जरा 20 दिन आगे चलते हैं। तारीख 27 फरवरी, पता महिला जज का सरकारी आवास, और फिर आता है वही पार्सल और लिफाफा जिसमें महिला जज की अश्लील तस्वीरों के अलावा होती है एक और धमकी से भरी चिट्ठी। उस चिट्ठी में लिखा होता है, तुम कहाँ थी, कहाँ आती जाती हो, सब पर हमारी पूरी नजर है, इसलिए अपने पति और बच्चों की सलामती चाहती हो तो 20 लाख रुपए तैयार रखो। यानी कि कहे कि 20 दिनों बाद वापस उसी तरह का घटनाक्रम होता है, लेकिन इस बार जगह चेंज होती है। इस बार कोर्ट रूम नहीं बल्कि महिला जज का खुद का मकान होता है, और यहाँ की 27 फरवरी को एक बार फिर उसी तरह का लिफाफा, उसी तरह का लेटर, उसी तरह का खत है, वो महिला जज के सरकारी आवास पर एक तरह से कहें कि रात को 9 बजे महिला को मिलता है। जब उस खत को खोला जाता है, उस लिफाफे को खोला जाता है, तो येलो कलर का लेटर लिखा होता है, जिसमें एक बार फिर महिला की 3 से 4 अश्लील तस्वीरें थी। उसमें से एक फोटो पर, महिला जज की फोटो पर क्रॉस का निशान था, और उसमें लिखे हुए थे यदि 20 लाख रुपए अब भी नहीं दिए गए तो कुछ दिनों में ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा, और साथ ही उसकी एक एक कुंडली खंगाली जाएगी। यही नहीं, धमकी भरे खत में यह भी लिखा था कि उनके मोबाइल नंबर क्या है, उसके पति के मोबाइल नंबर क्या है, उसकी कॉल डिटेल, एक तरह से कहें कि उनके पास पूरी उनकी दिनचर्या थी, कहाँ कितने बजे वो कोर्ट जाती है, कितने बजे वापस घर लौटी है, पूरी एक तरह से कहें कि रूटीन जो था वो उस खत में लिखा हुआ था। उसके बाद महिला जज एक बार फिर घबरा गई और ऐसे में अपने पति को पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद महिला के पति और महिला जयपुर के सदर थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस में मामला दर्ज होता है और पुलिस छानबीन करती है, लेकिन मामले के आज 11 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। या यूं कहें कि जब महिला जज ने सीसीटीवी फुटेज तक दे दिए, सीसीटीवी फुटेज में साफ वो आरोपी नजर आ रहा है, उसका साफ चेहरा नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी है। ऐसे में अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह महिला जज ने मामले की रिपोर्ट दी, उसके बाद भी मामले में पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई, तो सोच सकते हैं आम नागरिकों के मामले में पुलिस क्या करती होगी। अब देखना होगा पुलिस इस मामले का कब पटाक्षेप करती है और जल्द आरोपी को कब गिरफ्तार करती है। दावा है कि पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है, लेकिन अब भी पुलिस के हाथ खाली है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।